रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी टैक्स पेयर ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट की है और उसे गेन या फिर लॉस हुआ है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। डेरिवेटिव्स जनरल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी के वैल्यू या फिर प्राइस अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। ये लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं ताकि फ्यूचर में किसी एसेट को बाय या फिर सेल किया जा सके। ये एसेट होते हैं जैसे कि शेयर, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड या फिर कमोडिटी लाइक शुगर, क्रूड ऑयल, एक्स्ट्रा। इस प्रकार डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में दी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। इस प्रकार बहुत से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो जब कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम है या फिर लॉस है तो उसे किस हेड के अंतर्गत दिखाना है। क्या उसे कैपिटल गेन्स के अंतर्गत दिखाना है या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत है। इसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन इशू की थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाता है और जो भी आपकी इनकम या लॉस होगी डेरिवेटिव को ट्रांसफ़र करने से वो आपको बिजनेस इनकम के अंतर्गत दिखानी है। यदि टैक्स पेयर को फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम या फिर लॉस होता है, क्या उसे बिजनेस हेड के अंतर्गत इसे स्पेकुलेटिव गेन या लॉस में दिखाना है। जी नहीं फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में ऐसा बताया गया है कि यदि आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, भले ही वो इंट्राडे हो या कैरी फॉरवर्ड वाला हो, यदि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में किया गया है तो उसे स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। तो जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि NSE, BSE, MCX स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड। इसी प्रकार कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज नोटिफाई की गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार जो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की वजह से गेन या फिर लॉस होंगे वो आपको नॉर्मल बिजनेस के अंतर्गत ही दिखाने हैं एज नॉर्मल गेन और लॉसेज। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर किस प्रकार कैलकुलेट करनी है, क्योंकि टर्नओवर के बेस पे ही इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। तो इस केस में आपको टोटल फेवरेबल और अनफेवरेबल का जो डिफरेंस है वो करना है, या फिर जो प्रीमियम रिसीव किया है ऑप्शन की सेल होने पे, या फिर जो डिफरेंस है इंस्पेक्ट ऑफ रिवर्स ट्रेड, आप इन तीनों को ऐड करके टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है कि फ्यूचर कितने बाय किए गए हैं, बाय वैल्यू और सेल वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। तो जो नेगेटिव यहाँ पे लॉस आ रहा है उसे भी आपको पॉजिटिव ही मानना है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है उसके साथ आप ये सारी जो अमाउंट है उसका टोटल कर देंगे तो आपको टोटल टर्नओवर मिल जाएगी कि आपने फ्यूचर्स में कितनी जो है वो टर्नओवर की है। इस प्रकार आपको यहाँ पे सेल वैल्यू को टर्नओवर नहीं मानना है, बल्कि जो फेवरेबल और अनफेवरेबल का डिफरेंस है उसका जो टोटल है उसे आपको टर्नओवर लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स और डी लिमिट किस प्रकार एप्लीकेबल होंगी यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर की जाती है। यहाँ पे हमने देखा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम को भी आपको नॉर्मल बिजनेस इनकम ही मानना है। तो उस केस में जो इनकम टैक्स के रूल हैं टैक्स ऑडिट के लिए वो एप्लीकेबल होंगे, यानी कि यदि व्यक्ति की टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज़ तक है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर, और उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मान लीजिए सैलरी इनकम भी है और फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी इनकम है, तो उस केस में 2,50,000 से टोटल इनकम जो ज़्यादा है तो उस केस में टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि व्यक्ति जो है 6% अपनी टर्नओवर का डीम्ड इनकम दिखा देता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सीट या पेमेंट होती हैं वो डिजिटल मोड से ही होती हैं, तो आप 6% दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे कम दिखाएंगे तो आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है तो आप टैक्स ऑडिट को अवॉइड कर सकते हैं यदि आप 6% टर्नओवर का अपनी डीम्ड इनकम दिखा देते हैं।
यदि टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का लॉस है फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग से तो उस केस के में भी उसका टैक्स ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है यदि उसकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। मान लीजिए उसकी सैलरी इनकम है लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉसेज हैं तो उसके लिए टैक्स ऑडिट जो है वो मैंडेटरी हो सकता है। यहाँ पे यदि इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा है, क्योंकि इस केस में व्यक्ति की जो डीम्ड इनकम है वो 6% से कम है। फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस को किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस जो हैं वो किसी भी और इनकम से सेट ऑफ भी कर सकते हैं सैलरी इनकम को छोड़ के। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन चेक कर सकते हैं नॉर्मल प्रोविजन के अंतर्गत यानी कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने नया स्लैब रेट ऑप्ट नहीं किया है। यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो आ रही है और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गई है। व्यक्ति की जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से ट्रेडिंग का जो लॉस है वो हमने यहाँ पे एंटर किया है और FDR से यहाँ पे व्यक्ति की इनकम थी यानी कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट से इंटरेस्ट इनकम थी। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो FDR की इनकम से सेटअप हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, और जो सैलरी इनकम है उससे सेटअप नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे जाके जो नेट इनकम हमारी 6 लाख रुपीज़ ही बच जाती है जो कि हमारी सैलरी इनकम है। और फ्रेंड्स, आप यदि यहाँ पे डिटेल में जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लॉसेस की एडजस्टमेंट है किस प्रकार हुई है। 70513 का हमारा लॉस था, इसमें से 20,000 की इनकम हमारी सेटअप होगी। जो बैलेंस अमाउंट है 50513 वो हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फ्यूचर में आप 8 इयर्स के लिए इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आने वाले सालों में ये सेटअप होगा सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। इसी एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं कि यदि प्रॉफिट होता है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन से प्रॉफिट हुआ है तो ये दूसरी इनकम में ऐड हो जाएगा, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी इनकम, इट एक्स्ट्रा। तो जो टोटल इनकम आ जाएगी उसमें से आप डिडक्शन लेस कर देंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी डिडक्शन लेस होने के बाद। अब आप यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है उसके ऊपर नॉर्मल जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो कैलकुलेट हुआ है। तो इस प्रकार जो है यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको इनकम हुई है तो उस पर जो नॉर्मल टैक्स रेट है जिसमें कि स्लैब रेट में आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस लो भी है फ्रेंड्स। टैक्स पेयर के द्वारा अमाउंट गिफ्ट किया गया अपनी वाइफ को और वाइफ के द्वारा ये अमाउंट फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट किया गया और लॉसेस हुए। तो इस केस में जो टैक्स पेयर है वो लॉसेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में क्लबिंग की प्रोविज़न है कि यदि वाइफ को अमाउंट गिफ्ट किया जाता है तो उससे जो भी इनकम होगी या फिर लॉस होगा वो हस्बैंड के हैंड में ही क्लब होगा। इस प्रकार ये लॉसेस हस्बैंड के इनकम टैक्स रिटर्न में क्लब होके सेटअप होंगे। इस प्रकार दोस्तों आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। आपको यदि लॉस हुआ है तो टाइमली ITR फाइल कीजिए ताकि आप ये लॉस क्लेम कर सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।